फलमनी, फलमनी का मतलब क्या मालूम है? फ्रूट है। ओके, फलम का मतलब फलनी बोलेगे तो फ्रूट है। मालूम पैसा धन दौलत है, लेकिन किसी का समाधान नहीं है। और तकलीफ भी आएगा तो नहीं हमारे पास तकलीफ है, ये ऐसा नहीं, उसको भी सहन करना चाहिए, बैलेंस करने का। वो जो टूट गया तो क्लाउड ऐसे नीचे आकर इधर अंधकार है ना, पूरा क्लाउड से भर गया, लोग पूरा क्लाउड से भर गया। वो जो क्लाउड नीचे 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 आने के समय में जो मेरे को फर्स्ट दर्शन दिया था मालूम है ना, वो दर्शन का व्यक्ति है ना, वो नीचे से लेकर ऊपर तक है ना, वो व्यक्ति का नजर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग बहरीन आसरे टीवी चैनल के माध्यम के ज़रिए आपके आगे हैं। आप सभी हमारे दर्शकों को हम स्वागत करते हैं। आपके कीमती वक्त, कीमती समय हमारे लिए दिया आपने, आपके लिए धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग इस टीवी चैनल स्टूडियो में हैं बहरीन से। ये खुशी की बात है कि आपसे हम लोग बात कर सकते हैं। परमेश्वर का एक गवाही हम लोग आप तक पहुंचा सकते हैं। आज हम इस टेस्टमनी, इस गवाही का उद्देश्य यही है कि हम लोग एक अच्छा परमेश्वर से अच्छा संबंध जोड़ सकें और आप लोगों से संबंध जोड़ सकें। इस टीवी चैनल और इस गवाही के ज़रिए आप तक पहुंच सकें। इस समय हमारे बीच में हमारे एक भाई, इसका भाई का नाम है भलाली कुमार करके हमारे बीच में हैं, उसको हम स्वागत करते हैं। और इस भाई से हम बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। ये भाई हमारे बीच में हैं। नमस्कार ब्रदर कुमार। प्रेज द लॉर्ड। सो ब्रदर, आपसे हम थोड़ा सवाल पूछना चाहते हैं। आप बताइए, आपका जन्म स्थान, नेटिव प्लेस कहाँ है, आप कहाँ से आए हैं, और आपका परिवार में, आपका पिताजी, आपका परिवार में आप लोग कितने बच्चे लोग हैं, और आपका फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली का बैकग्राउंड थोड़ा हमें समझा दीजिए। और आपका फाइनेंशियल कंडीशन, यानी आपका परिवार, पिताजी के समय में आप तो बच्चे थे, उस समय आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा था, इसके बारे में थोड़ा आप हमारे वीक्षकों को बताएंगे तो बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले यीशु का नाम से और सारे भाई बहनों को और धन्यवाद करता हूँ। अगर यीशु का और कोटि कोटि धन्यवाद हो। आशित्रिया और चैनल के जरिए और टेस्टमनी बोलने के लिए, गवाही बोलने के लिए यहाँ पर बुलाया। ये सब कुछ उद्देश्य था, खुदावन यीशु का उद्देश्य था। अगर यीशु का जो उद्देश्य नहीं होएगा तो यहाँ पर से मैं नहीं आ सकता था। लेकिन ये टेस्टमनी का जरिए, गवाही का जरिए बहुत लोग, बहुत आत्मा लोग और सुनने के लिए खुदा वो टच करने के लिए मुझे लेके आया लगता है। अगर खुदा का गोड़ी गोड़ी धन्यवाद करता हूँ, यीशु को धन्यवाद करता हूँ। अगर जो अभी ये सवाल का जवाब हम देगा, लेकिन ये सब कुछ ये यीशु का नाम महिमा हो, धन्यवाद हो। अच्छा ब्रदर, हमारा जो माँ बाप, हमारा एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, मैं एक, मतलब हम सेकंड पोजीशन पर है। यानी हम लोग के परिवार में 3 बच्चे हैं। ऐसे ही माँ बाप अच्छा यानी परिवार है। अगर हमारा और शिवगंगे डिस्ट्रिक्ट करके, तमिलनाडु में एक शिवगंगे डिस्ट्रिक्ट करके, वहाँ पर हमारा यानी जन्म हुआ। वहाँ पर हमारा माता पिता ने, हमारा पिता ने एक बिजनेस का जो काम करता था। उसी समय का है ना, जो पित्तल का, एवर सिल्वर का जो सामान वगैरह जो है वो सेल करता था, वो होलसेल करता था, वो रिटेल भी करता था उसी समय का। लेकिन बहुत अच्छे है, खुश है, बहुत आनंदित है, बहुत धनिक है उसी समय। यानी खुदा ने हर एक आशीष और समाधान का साथ और हर एक जो काम को पूरा किया है। हम छोटा उम्र में ना कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। कोई चीज़ मेरे को ये चाहिए करके हम बोलने का अवस्था नहीं चाहिए। पूरा हमारा पिताजी ने मुझे पूरा परिपूर्ण से किया है। लेकिन सही समय पर आने के समय में और हमारा ज़िंदगी में एक हमारा परिवार में एक तूफ़ान आया। तूफ़ान का मतलब है वो हमारा पिताजी का बिजनेस डाउन हो गया। इसका कारण क्या करेगा,
और हमारा बड़ी बहन का भी शादी का देर किया था। छोटी बहन बहुत उम्र का 10 हमारा से ना 10 उम्र का पीछे उसका यानी 4 उम्र है। हमारा बड़ी बहन है उसका शादी देर की है। उसी समय क्या हो गया था, पक्का हो गया शादी का, उसी समय में क्या हो गया, इसका पैसा का रोटेशन नहीं हुआ, बहुत ऐसा हो गया, उसका जो मान मर्यादा चला जाएगा करके बोलकर क्या किया, एक पळनी, मेरा नाम है पळनी कुमार है। हाँ ब्रदर, आपने बताया पळनी, ये पळनी का इसका मतलब क्या है और ये कहाँ से कौन सा जगह में आता है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। अच्छा, ये उधर का ज़्यादा करके ना हिंदू लोग का हमारा जो ये परिवार में जाति, अभी हम जाति नहीं देखते हैं, सिर्फ मैं यीशु का जाति है लेकिन उसी समय ना अगर हिंदू का जाति में मैं उच्चा खानदान का, अगर उच्चा खानदान का मालूम पिल्ले मार बोलेगा तो सबको मालूम, हायर कास्ट का। अगर उसी समय में वो लोग तो कार्तिका करके हिंदू लोग बोलते हैं, उसका जो एक जगह पर है एक पळनी करके, ये लोग तो ना पैदल जाता था, कितना 200 किलोमीटर पैदल जाकर उधर दर्शन करके आता था। इसलिए उनका उतना प्रेम है वो उनका भगवान का, इसलिए वो नाम मेरे को रखा है। ओके, पळनी। सो आपका नाम कुमार पळनी करके, उसका नाम है पळनी, उसका नाम कुमारन है, वैसे ही वो जगह का नाम है पळनी है। मतलब फलमनी का मतलब क्या मालूम है, फ्रूट है। फलम का मतलब पळनी बोलेगा तो फ्रूट है, फलमनी बोलेगा तो फ्रूट तुम है, कुमार है मतलब तुम खमार है, ऐसा करके वो ऐसा नाम रखा है लोग। उस ऐसे यानी प्रेम से रखा था। लेकिन ऐसे परिवार से मैं आने के समय में हमारा पिताजी गुजर गया, खाली सिर्फ मेरे को लेटर लिखा, क्या लिखा, मेरे को कितना उम्र है, 13 उम्र है, उसी समय में 13 साल की उम्र में पिताजी का मृत्यु हो गया। वो उधर से मेरे को लेटर लिखा, सारे परिवार तुम्हारा कंधे पर रखता हूँ, तुम्हारा माँ बहन को शादी दियो, छोटी बहन को उसको पढ़ा, ये स्कूल पर पढ़ाकर उसका शादी दियो, माँ को घर के अंदर रखो, अच्छा संभालो, मुझे माफ करो, बस सिर्फ माफ करो करके। ओके, ऐसा लेटर लिख कर हमारा माँ को एक लेटर है, उसका एक लेटर है, सबका भी एक लेटर लिखा है। फिर उधर का पुलिस स्टेशन का एक लेटर है, उधर का सारे लोग। नहीं, आपका पिताजी का मृत्यु कैसे हो गया ब्रदर? खुदकुशी की है। खुदकुशी बोलेगा तो एक पॉइजन, मतलब जहर खाया है, और उसका फाइल है वही जगह पर, किधर जो पळनी जगह में जाकर है ना, उसका दर्शन करके, लेकिन वो आकर आकी मर गया, लेकिन वो भगवान ने उसको तो बचाया नहीं है। लेकिन जो लिखकर वैसे रखा। फिर उधर से संदेश आया, फिर हम लोग का आखिर बाद में मालूम नहीं, वो तो बिजनेस का सरिये गया करके सोचा था। वो तो जाने के टाइम में खाली उसी टाइम में 100 रुपीज दी कर गया था। हमारा माँ को इतना मालूम नहीं, घर का अंदर ही है। सो आपका तो 13 साल के उम्र में ये सब बोझ आपके कंधे पर आ गया, हमारे कंधे पर आया। सो बहुत आपका बचपन में एक ट्रेजेडी का जीवन, ये लाइफ आप गुजर के आए हैं, इसके मतलब ये सही बात है। सो ओके ब्रदर, ओके बोलिए, बताइए प्लीज। अच्छा, उसी समय में कुछ मालूम नहीं है, खेलने का बोलने का, उसी टाइम तो टीवी नहीं, कुछ नहीं, आपको तो मालूम है ना। वैसे टाइम में तो मैं स्कूल में था, 9th क्लास से बाद में 10th जाने का था। उसी समय में वो ऐसे ऐसा प्रॉब्लम हो गया करके, फिर ये लोग पूरा निकल कर वो जगह पर लेके गया, उधर ही उसको दफनाया। अभी वो लोग उधर से मरेगा तो उधर ये स्वर्ग जाएगा करके उसका एक आइडिया था। उसी समय में फिर वापस आ गया, तो हमारा माँ है, सब कुछ है, मैं सब कुछ छोड़ के मैं क्या करूँ 13 उम्र में। लेकिन हमारा माँ का मादा पिता है, हम लोग का समाना है, उधर है वही गाँव में। वो कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा तो मेरे को हर एक काम सिखा के दिया, उसका साथ साथ जाकर है ना, और कॉन्ट्रैक्ट लेगा, कुछ काम मालूम नहीं था, फिर भी मेजरमेंट लेने का, एस्टिमेट कैसा डालेगा, ये करेगा। मैं अनुभव का इंजीनियर हो गया, जो उधर से सब यानी पढ़ाई करके इंजीनियर नहीं बन गया कि अनुभव करके, अगर सब कुछ करके मेरे को जो किया है। बाद में 13 उम्र में जो नहीं मालूम था, लेकिन बाद में ऐसा मेरे को एक मौका मिला था एक चर्च बनाने के लिए। एक दोस्त बोला वो एजी चर्च है, असेंबली ऑफ गॉड ऐसा करके एजी करके सुनिए, उधर है, वहाँ पर है, उधर एक जंगल का बाजू में, रोड का बाजू में उधर जंगल है, उधर कोई नहीं आता है। उस टाइम क्रिश्चियन लोग है ही नहीं है उधर, पूरा हिंदू लोग स्ट्रांग लोग है। क्रिश्चियन बोलेगा तो कुछ उसका इज्जत नहीं करता है। और हमारा दोस्त है एक क्रिश्चियन में,
वो क्या करेगा, कुमार उनका पास पैसा नहीं है, तुम्हारा दोस्त लोग को पूरा लेके आएगा, थोड़ा कुछ काम करेगा, थोड़ा 4-5 दिन का काम है, तुम आओ ऐसा बोला। फिर मैं गया, करने के टाइम में उधर का पादरी है ना, पादरी ऐसा रहेगा करके मेरे को मालूम नहीं था। और दूसरा एक चर्च में पादरी बोलेगा तो बड़ा ड्रेस डालेगा, इधर एक क्रॉस डालेगा। वैसा पादरी लोग जो ड्रेस, जो अपना ड्रेस रहता है, तो उन लोगों को ही हम लोग पादरी करके समझते हैं। ओके ब्रदर, आप ये बता सकते हैं कि आपका एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखा कब तक आपने किया? बराबर उसी टाइम में क्लास है ना, बुक को 13 साल की उम्र तक आपने पढ़ा? 10th तक ऐसा किया था, उसी टाइम कंप्लीट नहीं किया था। ओके ओके। बाद में ऐसे ही दिन से दिन ना मेरे बड़ी बहन का है ना एक बड़ा घर को सेल किया। ओके। फिर बाद में उसको शादी करके दिया। ओके। फिर छोटी बहन को है ना, उसका तो स्कूल में मैंने सिग्नेचर करके ना उसको स्कूल में दाखिल किया था, उसको भी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन ये चर्च का जो बात क्यों करने का था मालूम है, मैं बात किया ये एजी चर्च का जो बारे में क्यों बताएगा मालूम है, वो पादरी बोला था यीशु का बारे में बताता था। ओके। हर एक बात बताता था, शांतापन वो मेरे को बताता था, कभी टाइम मिलता तो मौका मिलता तो वो बताता था। अगर बोलेगा देखो तुम्हारा पिता नहीं है तो मुश्किल नहीं है, एक पिता है तू है, यीशु तुम्हारा साथ आएगा, ऐसे ऐसे बोला था। मैं सुनता नहीं था, उसे मन मर्जी में रहता था। उसी टाइम थोड़ा यंग एज है ना, उसी टाइम में अपना मन मर्जी में करता था। बहुत मूर्ख है वो, ऐसे ऐसे ताकत से भी रहेगा उसी समय में ना। लेकिन वजन बोला तो 10 बात बोलेगा तो, लेकिन अच्छा बात बोलेगा ना, हृदय का बोर्ड पे लिखा है, अंदर है, लेकिन उनका सामने ना ये नहीं कहते नहीं तो मेरे को शर्म का वजह से ना, मतलब उनका सामने कबूल नहीं किया, ईगो है ना, और नहीं किया था। बाद में वो एक बात बोला था बस, अगर ये चर्च है ना कभी आएगा, तुम कैसा भी हो यीशु के बारे में तुम पूछो, अगर वजन में लिखा है तुम चक्कर जानो मैं कितना बड़ा है, बोलेगा ना तुम कुछ चेक करो मैं कितना बड़ा है करके एक वजन लिखा है, तुम एक बार चेक करो करके बोला। फिर मैं क्या, फिर वही रास्ते पर जाता था आता था, उधर करंट नहीं कुछ नहीं है, कभी उधर जाता था आता था। वो लोग बोला चेक करने के लिए, मैं हर एक भगवान देखा तो कुछ नहीं है। मेरा पिताजी गुजर गया, अभी मेरे परिवार के कैसा लेके जाएगा, हमारा फ्यूचर कैसा होएगा, ऐसे सब मेरे को बहुत ऐसा टाइम में ये भाई बोला ना, वो पादरी बोला था ना, शांतापन भी बोला, सब लोग बोला, उसका वाइफ भी बोला था चेक करो। लेकिन उधर कोई नहीं है इवनिंग टाइम में, उनका घर दूसरा साइड में इधर। फिर क्या किया मालूम है, अंधेरा है इवनिंग टाइम में, मैं ड्यूटी क्लास करके काम क्लास करके आने के समय में साइकिल को बाहर रखा, वो अंदर जाके कैसा प्रार्थना करने का मुझे नहीं मालूम, मैं उसका साथ वादा कर रहा हूँ। कैसा वादा कर रहा हूँ मालूम, अगर जिंदा खुदा है तो अगर मैं बाहर कंट्री जाने का। ओके 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 ब्रदर, अब बहुत खुशी हो गई आपका ये बात सुन के। उसी टाइम दर्शन, फर्स्ट दर्शन आया, इसलिए मैं बोल रहा ना, अगर मैं कूटने में मैं ऐसा बोलकर मैं कैसा भी बाहर कंट्री जाने का है, मेरा परिवार को मैं ऊपर लेके आया, बोलेगा ना जिंदा खुदा है तो वो खरो करके वो बोला ना चक्कर जानो बोला ना, अगर ऐसा आंख बंद किया सामने। ब्रदर हम हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं आपकी, हम हर एक आदमी जो ये बाहर गांव जो आते हैं, अपना घर छोड़ के हम लोग आते हैं, एक मकसद होता है कि पैसा कमाओ, धन दौलत बनाओ, परिवार के लिए करो। आपका भी एक कोई तो इच्छा रही होगी। सो आप किसके लिए, किस बात के लिए आप बाहरीन इधर आके पहुंच गए? आपका क्या मकसद था आने का? मकसद ये हमारा सबसे बड़े मकसद क्या, मेरा पिताजी ने लिखा हुआ एक लेटर है, उनका लास्ट मरने के समय मैंने एक लेटर लिखा ना, ये परिवार को मैं कैसे रखा था वैसे तुम रखने का करेगी। अगर उसको रखने का तो वैसे ही मैं ड्यूटी डेली जाएगा, काम पे जाएगा, काम पे आएगा, तो ये कुछ भी नहीं कर सकता ना, उनको कुछ नहीं रख सकता। सही बात है। इसलिए किधर जाने का, शॉर्टली जाएगा तो सब लोग बाहर कंट्री जाएगा तो उधर से पैसा ज्यादा मिलेगा, अगर काम करेगा और तरक्की होगा। इधर से कितना साल होगा तो नहीं होएगा। ऐसा मैं उसी समय में ऐसा माइंड में आया था, मैं यही पूछा था अगर जो हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम, अगर ये परिवार को, हमारा माँ को, हमारा बड़ी बहन को शादी दिया, बाद में छोटी बहन को शादी देने का, वैसे एक विषय था ये करने का करके परिवार को थोड़ा ये करने का करके, परिवार का मकसद के लिए आप इधर आके पहुंच गए। लास्ट मरने के समय में एक आत्मा ने ये
विश्वास करके मेरे को लिखा है ना, अगर तुमने ये करने का है करके, अगर उसको मैं कैसा भी करने आपके मन में वो बात पहुंच गई थी जो पिता ने मरने के पहले जो ये लिख के मर गए कि अभी मेरा वो मकसद पूरा करने का कैसे भी करके, कैसा भी करके जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर थे। इसके लिए आपको इस बाहरीन शहर में आना पड़ा, यहाँ काम करना पड़ा, पैसे कमाना पड़ा। उसी समय ना यही बात है, मैं कैसा जाएगा, पैसा नहीं कुछ नहीं, उसी समय जाएगा तो एजेंट लोग है जो पासपोर्ट नहीं है कुछ नहीं, मैं कैसा जाएगा। लेकिन उसी समय में मैं प्रार्थना करने के टाइम में हमारा सामने खड़ा हो गया वैसे ही आसमान का और जमीन का सामने एक खड़ा, एक व्हाइट कलर है ना, व्हाइट कलर का जो रंग में ऐसा ही खड़ा है। लेकिन पहली बार हम ऐसा पूरा सब कुछ बोलने के बाद तो सामने खड़ा हो गया तो मैं डर गया। फिर जल्दी से साइकिल लेकर मैं भागकर मैं घर में आ गया। लेकिन मैं तो भूल गया, 1 महीना का बात है ना, हमारे साथ काम किया वो आदमी बहरीन में था, वो कोई एजेंट के पास बोलकर वो आकर हमारे घर में, मैं ड्यूटी गलत होकर आएगा 1 महीना के बाद में हमारे माँ के साथ बात कर रहे हैं, वो एक फलाना आदमी बहरीन में है, अगर ये ऐसा इधर आना चाहते हैं, वीसा रेडी है तो बोलो ऐसा। वो बोलेगा तो इसका उम्र कम थी है, क्या करेगा, इसका तो पासपोर्ट नहीं कुछ, आप टेंशन मत करना, हम लोग सब कुछ करेगा। अगर सब कुछ करेगा बोलेगा, ये आदमी मेरे को लेके गया एक त्रिची करके वो जगह पर लेके गया, वो पासपोर्ट बनाया, सब कुछ बनाया, वीसा रेडी किया, वो किया, सब कुछ है। फिर बोला तो मेरा मन में ना थोड़ा आया, इधर से मैं प्रार्थना किया, वो बोलेगा चक्कर जानो कितना बड़ा है बोला, वो बोला था, लेकिन यीशु दर्शन दिया, लेकिन मैं लाजम बोलना बनता ना, फिर मैं इधर आकर बोला। वही मैं ऐसे ये परमेश्वर अपने बच्चों के लिए हमेशा ये फरिश्ते भेजते हैं। ओके, गॉड्स एंजल्स बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग। तो सो आपके लिए भी ऐसा एक मौका आया, परमेश्वर ने अपना हाथ दिया, सहायता दिया। सो इस कारण के लिए आप यहाँ आके पहुँच गए। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, कुछ भी हो ब्रदर। सो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ ब्रदर, आप तो अभी मसीहा में है, आप क्रिश्चियनिटी में आ गए हैं। सो ये क्रिश्चियनिटी लाइफ यानी मसीह लाइफ यानी आसानी का जीवन नहीं है। वो आने के लिए बहुत सारे दिक्कत आते हैं, परेशानी आते हैं, एनकाउंटर्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। सो आप ये बता सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सा दिक्कत, चैलेंजेस, कठिनाई के दिन आपने सामना किया? अपने वीक्षकों को तो ये बता सकते हैं कि आप मसीहा में आने के बाद क्या क्या हो गया आपके जीवन में। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, लेकिन यीशु ने मेरे को तो उधर ही चुन लिया, मेरे को तो टच किया, खुदा ने अपना लिया है। किधर है? इंडिया पर है। मैं बहरीन में आएगा तो मैं बहुत पैसा कमाएगा करके इधर आया ना, इधर फ्लाइट से इधर उतर के इधर आएगा तो पूरा डेसर्ट एरिया है, मरुभूमि है। हम बोलेंगे इधर क्या है जगह, इधर मेरे को लेने के लिए कोई नहीं है। फिर इधर से आएगा तो बाद में एक ओनर आया, अरबाब आया, मेरे को इधर का बहरीनी आकर मेरे को लेके गया, सीधा लेके जाके साइड पे छोड़ दिया। बोलेगा तो काम करो, ऐसा बोला। बाकी लोग पूरा बोलते हैं 6 मंथ सैलरी नहीं है। मेरे भाई बहनों देख लो, 6 मंथ सैलरी नहीं है। उधर का लोग पूरा बोलता है भाई सैलरी नहीं है। एक भाई क्या किया था, उनको मेरे को कोई नया आदमी की इधर छोड़ की तुम अंदर जाओ करके उसको बोला था, इसलिए मेरे को आकर इधर फंसाया। लेकिन मेरे को नहीं मालूम था। लेकिन यहाँ पर बहरीन में आकर पहले भी है ना, और हमारा जो धर्म को ऊपर से मैं खड़ा था ना, खुदा क्या करता है उसके लिए इसी काम है। यीशु मसीह का काम है ना, इसी काम है। मनता तो 1-2 चिड़की में हमारा लाइफ को चेंज कर सकता है, लेकिन मैं तो इधर एक पैर इधर एक पैर है ना। मैं तो यीशु के बारे में खाली सुना है, बाकी हम स्ट्रांग किधर था। यानी सही विश्वास आपके अंदर नहीं था स्टार्टिंग से, छोटा उम्र है। लेकिन उसी समय में खुदा ने मेरे को तैयार करने का है। इसलिए ऐसा दुख तकलीफ का समय में इधर बहरीन में ना, और 4 ईयर में मुल्क नहीं गया था। इतना तकलीफ, सैलरी नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा प्रॉब्लम। उधर का माँ है, बहन लोग शादी दिया था, लेकिन छोटी बहन कर रहा है, लेकिन क्या करेगा, कितना से वो पैसा मिलता तो इधर उधर से काम करता था, सुपरवाइजिंग करता है, क्या काम मिलता था मैं करता था, वो पैसा मुल्क भेजेगा। लेकिन इधर आपको मालूम है 7 दिनार में मंथली क्यों खाना खाएगा मैं, अकाउंट में 7 दिनार में मैं कैसा आएगा। पहले मैं इतना था पतला, यानी पतला, इतना पतला, लेकिन खाना भी नहीं खाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? सब टाइम हमेशा परिवार का बारे में, माँ का बारे में, बहन का बारे में ऐसे सोचता रहता। सही बात है। आपका मकसद जो था यहाँ के पैसा कमाना, इधर आकर मैं क्यों आया, देखभाल करना, ये आपका मन में था।
एक साल 2 साल 3 साल हो गया, लेकिन पासपोर्ट ये लोग क्या करेगा, ये वो अरबी का पास में पैसा नहीं है, पासपोर्ट क्या किया था उसका पॉकेट में रखा था, वॉशिंग मशीन में डाल दिया। वो बोलेगा कि मैं गलती से हो गया करके, फिर पासपोर्ट उसी समय में पड़ेगा ना, वो कंप्यूटर का समय नहीं है, नहीं था, इधर से एम्बेसी में बोलकर मैनुअल में करेगा, वो आएगा लेट हो गया, 4.5 years हो गया। उसी टाइम में लड़कर खुदा है ही नहीं है ऐसा करके मेरा मन में आया था, लेकिन वो भूल गया, पहले के तो भूल गया खुदा तो है ही नहीं है करके मैं इससे सोचते आएगा। बाद में जो होएगा उधर का परिवार क्या होएगा नहीं होएगा, बस अगर खुदा है दो, अगर ये सारे दुनिया को बनाने वाला खुदा है दो, मुझे पहचाना दो, नहीं तो मैं मरने का अवस्था तक है ना, मेरा मरने इधर से गर्मी का टाइम ऐसा करके तो ब्लड आता था, ऐसा जगह की निराशा का दिन आप उस समय फिर भी गर्मी ये मुश्किल ऐसा तकलीफ है। लेकिन जो पहले सोच किया था बाहर कंट्री आ गए तो मैं कैसा भी आएगा करके, लेकिन यहाँ पर पूरा शून्य पड़ेगा तो जीरो, जो सोच के आया था यहाँ पर नहीं हो गया। फिर बाद में एक आदमी राजस्थान का एक भाई है, जब्बार है, उसका नाम लाजब बोलना चाहिए, जब्बार करके नाम का, वो मेरे को हिंदी सिखा के दिया है। वो भाई उसका साथ साथ मेरा चलता था काम, पूरा सिखा के दिया, इधर का कैसा लोग का साथ कैसा रहने का। आपको बहरीन में आते टाइम पे आपको हिंदी यानी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती थी? कुछ नहीं मालूम, क्योंकि तमिल बैकग्राउंड है, तमिलियन को तो हिंदी का मतलब यानी थोड़ा दिक्कत है, मालूम है। ओनली तमिल लैंग्वेज मालूम है, इंग्लिश मेरा स्कूल में पढ़ा था, वो इंग्लिश थोड़ा मालूम है, यानी 40% 100 में 40% इंग्लिश मालूम है, लेकिन वो ही रखकर थोड़ा मैच करता था। लेकिन वो जब्बार करके नाम का जो राजस्थानी भाई ने मुझे उसका साथ रहकर हिंदी सिखा के दिया। फिर हिंदी सीखने के बाद में और वो सिर्फ ये बोला, क्या बोला मालूम है, अगर नहीं मालूम है वो बाइबल का वचन वो बोला, बोलेगा तुम सोचने से ये काला को सफेद बना सकता है, ये बड़ा को छोटा बना सकता है, नहीं सकता। अगर कुछ नहीं कर सकता है, जो तुम ताकत बढ़ने का है, हिम्मत रखने का है, अगर तुम जो विश्वास से जिंदगी पे तुम चलेगा तो खुशी रहेगा तो तुम्हारा परिवार को भी तुम खुशी दे सकता है करके वो भाई बोला। वो मन का अंदर बैठ गया। बैठने के टाइम में अगर वही जगह पर काम पैसा मिले ही ना मिले, मैं ईमानदारी से सच्चाई में काम करेगा करके ईमानदारी सच्चाई में काम किया। हमारा स्पॉन्सर मालूम है ना, वो कसाई है, मालूम बकरी की कट करके सेल करने वाला, उसका पास रहम होगा, रहम बोलेगा तो प्यार होगा नहीं, लेकिन वही आदमी का अंदर भी रहम आया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये खुदा मेरे को फॉलो करके आता है। ओह धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद। मुझे नहीं मालूम ये खुदा नहीं है करेगी, मेरे को कोई नहीं है करेगी, लेकिन यीशु हमारा पाप पीछे कैसे, यानी वो योसेफ का पीछे कैसा था वैसे ही हमारा पीछे था, मुझे नहीं मालूम था। उसी समय उसका अंदर भी रहम आया। रहम आने के टाइम में वो क्या किया था मालूम है मेरे को, ये कंपनी में उसका यानी उसका उम्र जास्ती भी हो गया था। बाद में क्या किया, मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस लेके दिया, उसका गाड़ी मेरे को दिया। वैसे किसी को नहीं दिया, वो किसी का दिल भी नहीं है। आपको मालूम ईरान का लोग ऐसा नहीं करता है, लेकिन वो लोग तो मेरे को लाइसेंस लेके दिया और गाड़ी भी दिया। उनका CR बोलेगा तो आपको मालूम है ना, जो इधर से बिल्डिंग बनाने का लाइसेंस है ना, वो दिया है। वही कंपनी को मेरे को ओनर बनाया। ये बल से नहीं, शक्ति से नहीं, कोई परमेश्वर का आत्मा के जरिए सब काम हो गया। ओके ब्रदर, बहुत अच्छी आपकी गवाही है। ब्रदर आप ये बता सकते हैं कि आप पहली बार यीशु मसीह को कैसा सामना किया, यानी पहले बार कैसे एक्सेप्ट किया, कहाँ एक्सेप्ट किया, कैसे ये सब हो गया? वो ये ना, जो अभी क्या मालूम, गाड़ी आ गया, पैसा मिल गया, बहुत कुछ आ रहा है। पहले 7 दिनार में खाना खाएगा 1 महीने का, अभी 1 दिन का 20 दिनार खाना खाता है। दोस्त लोग मिल गया, फिर हमारा जिंदगी ऐसे ही वो भूल गया। लेकिन खुदावन यीशु मेरे को नहीं छोड़ा है, मेरे को फॉलो कर रहा है। अगर फिर वापस मेरे को लाइफ में एक मार पड़ा है, फिर मारा, बाद में मेरे को तो क्या करता, गाड़ी में जाने के समय में मैं क्या हो गया था, मेरे को फिक्स आना स्टार्ट हो गया। फिक्स आना स्टार्ट हो गया तो फिक्स ये आकर एक्सीडेंट हो गया।
Okay. लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी सब टूट फूट कर गया। लेकिन चेक करने के लिए गया तो बोलेगा तुमको कुछ नहीं, MRI स्कैन, ECG स्कैन, MRI स्कैन। गाड़ी का पूरा एक बार नहीं है, टूट गया, सब टूट गया। एक बार नहीं है, 3 गाड़ी कैंसिल हो गया। ओके, 3 गाड़ी यहाँ पर शरीर के लिए कुछ नहीं, इंटरनली या एक्सटर्नली कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं है? कुछ नहीं। ओके। लेकिन जो उसी समय में कोई सी से ना, जो पहले एक व्यक्ति की तरह जो आया बोला ना, वो व्यक्ति की तरह वो कुछ आएगा। मैं वैसे आप देख रहे हैं ना, यानी दूसरा एक वैसे ही में होश में है, फिर भी एक दुनिया के अंदर चला जाएगा। वो व्यक्ति आने के टाइम में वो कोने में देखने के टाइम बेहोश हो गया, बेहोश होकर क्या होएगा क्या नहीं होएगा फिक्स का तरह होता है। लेकिन वैसे वो जगह में सलमानिया में गया है, अभी तक मेरे पास रिपोर्ट है, सब कुछ नॉर्मल है। MRI स्कैन का सीडी भी बना के दिया है, 100 दिनार। सलमानिया का फेमस हॉस्पिटल सब है। बाद में लोग बोला था इधर रामलाल विडवानी करके, आपको मालूम है, एक भाई है बॉम्बे का है, वो अमेरिकन हॉस्पिटल का है, और सभी जगह में अल हिलाल का उसका यानी उसका भी डिस्पेंसरी उधर रखा है छोटा से। वो बोलेगा न्यूरोलॉजिस्ट का स्पेशल है। उधर गया तो वो लोग भी पूरा चेक किया, वो किया, प्राइवेट में बहुत पैसा दिया। फिर उधर से एक आदमी स्टीवन गरी के नाम का, फिर एक गिरिजा गरी के नाम का, दो एक जेंट्स नर्स है, मतलब ये मशीन ECG वगैरह रखने वाला, और एक नर्स है गिरिजा गरी। वो लोग को बिलीवर लोग है। वो लोग बोला भाई ये कुछ नहीं है, क्या करेगा, मैं ऐसे ही बहुत मुश्किल में बार बार आता है, क्यों ऐसा आता है करके बोलने के टाइम वो बोला खुदा तुम्हारा से कुछ बोलना चाहता है करके वो भाई बोला। फिर बोला कहते कोई अच्छा पादरी को देखो, उससे प्रार्थना करो, अगर तुमको कुछ करे देख लो खुदा यीशु कैसा लेके आ रहा है देख लो। अगर मैं रास्ते पे नहीं गया, लेकिन मार कर ना किधर से लेके आने का करके आएगा। कभी वो मच्छी पकड़ने के लिए चाल बेचता है ना, उसी समय में आएगा तो अच्छा है, अगर नहीं तो बाद में ना जो मालूम है ना, ये गोंडी हुक बोलता है, वो हुक डालेगा बोलेगा ना, ये फट जाता है, फिर वापस ये कटोरी के अंदर आना ही पड़ेगा। वैसे ही मेरा जिंदगी में ना बहुत चांस दिया है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, छोटा उम्र परमेश्वर को आप समझ नहीं पाया। समझ नहीं पाया। ये मौका आया, ये समय आया कि आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, वहां से ये भाई से मुलाकात हो गई। मुलाकात आया, वो बोला कोई पादरी की मिला, हमारा साथ है ना जो काम करने वाला, जो सब खंड देने वाला एक भाई है, एक केरला का था, वो भाई को मैं बोला, मैं चैक्रटा चर्च मालूम है ना, उधर से जाकर मैं बैठता था, पादरी कोई लोग कौन है करेगा तो मेरे को शर्म आएगा ना, कोई ऐसा बैठेगा तो कौन देखेगा, नहीं सब लोग ऐसा कोट डालेगा, कोई लोग बोलेगा, उसका नजदीक जाने में ना आपको शर्म आता था? शर्म आता था। दूसरे लोग आएगा तो इतना तरह ड्रेस डाल के आता है, किसी के पास जाके बोलेगा, उधर जाके मेरा पवित्रता भी जाता था, लेकिन उधर जाएगा तो भी हमारा ये मुश्किल है। अभी हम क्या करेगा, किसको बोलेगा, मैं उधर से थोड़ा टाइम बैठेगा, फिर भी उधर आएगा, फिर एक रोज है एक कोटे में खाली प्रार्थना करके आता है, फिर आएगा तो फिर भी फिक्स जो है। अभी हम क्या करें, मेरा जिंदगी की यानी वो समय में आपका वचन का ज्ञान नहीं था, वचन का ज्ञान नहीं था, लेकिन जो बोलने वाला धार्मिक रीति और रिवाज के बारे में विश्वास था, बस खाली जो बोला ना वो सुनकर वो ये था। बाद में क्या किया था, एक मुस्किन तामस करके उसको बोला, भाई क्या यार कोई पादरी अगर मेरे को प्रार्थना करेगा तो अच्छा करके। वो किधर था, फिलाडेल्फिया में आता था, वो हिंदी में आता था। उसी समय में वो राजन करके पास्टर था, पास्टर राजन है, हिंदी में था। मैं पास्टर हिंदी में आया था, वो भाई ने मेरे को हिंदी पे लेके किया, वो प्रार्थना किया मेरे लिए। फिर भी बाद में गया चेकअप चांडी करेगी, उसी समय में कोसी पास्टर गोसी था, बाद में ये राजन था, बाकी का पास्टर मेरे को मालूम नहीं था। बाकी का टाइम में इन लोग ना पास्टर कोसी ना सब काम करता था, सॉरी चेकअप चांडी पास्टर ने सब काम करता था उधर। उसी समय में अकेला रहने के टाइम में कभी कभी वो फैंट ऐसा करके ना उधर बैठा रहता था। मैं उनके साथ मेरे को वजन भी बोला, वजन बोला, सब कुछ बोला। फिर उसी टाइम में भी मैं वाद विवाद करता था फिर भी ऐसा ही था। फिर मैं और वजन का साथ बोलने के टाइम में पास्टर जॉनसन है, पास्टर पहले का जो पास्टर राजन है, राजन का साथ और यानी असिस्टेंट पास्टर है, ये दोनों था। उसी समय में क्या था, फर्स्ट 2 बार मैं उधर आकर मैं बैठा था, लेकिन जो इतिहास का बारे में, यीशु के बारे में बोलने, उन लोग आने के लिए लेट आएगा, राजन पास्टर आने के लिए लेट आएगा, तो पास्टर जॉनसन क्या कहता है, पास्टर जॉनसन वर्गीस क्या करेगा, ये
स्टार्टिंग आदाम से लेकर आराम से लेकर धीरे धीरे बोलने लगा तो मेरे को इंटरेस्ट हो गया। ये ही तो मैं ढूंढ रहा था, अरे यार ये दुनिया शुरुआत क्या है, ऐसे को लेकर तो मेरे को इंटरेस्ट हो गया। फिर नेक्स्ट फ्राइडे कभी आएगा, ऐसा करके जल्दी जाएगा। फिर ऐसे करने के टाइम में फिर सेकंड 2 हफ्ते के बाद में वो पास्टर नहीं आया। क्या कारण हुआ नहीं मालूम है, वो नहीं आया। बाकी कितना लोग था, बाकी लोग नहीं है, खाली 9-10 आदमी था खाली, बाकी ये पास्टर वो खड़ा था। फिर बाद में वो जो मेरे को लिखे है ना, वो क्या बोला, ये पास्टर ये ब्रदर का साथ है, उसने ब्रदर बोलता था, मेरा सेम एज बोला था, ब्रदर का साथ है तुम जोड़ो। उसी टाइम किसी के पास गाड़ी नहीं था, मेरा पास था गाड़ी। अभी इन लोग को लेने का छोड़ने का ऐसा बोला, तो वो वजन का बारे में उसको क्या मालूम है, कोई आदमी सिखाने का है। सही बात है। हर एक वजन को वो भाई ने मेरे को सिखा के दिया। उनका घर में गया, बाद में ये वजन सीखते 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 है ना, कभी मेरा जो फिक्स है ना, धीरे धीरे दूर जाना स्टार्ट लगा। एक व्यक्ति का जो फोटो आता था ना, फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर इन लोग वजन का सरिये मेरे को इंटरेस्ट हो गया। पूरा बाइबल का वजन है, पूरा मेरे को पड़ा। हर एक सवाल का जवाब है ना, भाई ने मेरे को सिखा के दिया। फिर दोनों बोलेगा भाई हम लोग जाकर सेवकाई करने के लिए जाएगा, बोलेगा तो मैं गाड़ी तो मेरा पास है ना। सही बात है। गाड़ी लेकर किधर किधर बहरीन में कई भी जगह पर जाएगा, कैंप का, किसी का बीमारी है तो बोलेगा वो 91 वजन संगीता लेकर पढ़ता तो, कोई लोग बहुत बीमारी में, कोई लोग ऐसा है वो लेकर पढ़ता तो, दोनों ऐसा में लेकर पढ़ेगा, वो भी प्रार्थना करेगा मैं उसी टाइम ये वजन लेकर पढ़ेगा, पढ़ने के टाइम में बीमारी सही हो जाएगा। ये क्योंकि सच्चाई तुम लोग जानोगे, सच्चाई तुम लोग को छुटकारा देगी। सो पहले आपको सच्चाई नहीं मालूम था। सच्चाई कहाँ पर है कि परमेश्वर का वचन में है। जब आपने सच्चाई जानने लगा तो आपको छुटकारा मिलने लगा। मिलने लगा ना। जो पहले का जिंदगी में जो आप जो फॉलो करते थे, आप अनुसार करते थे, एक एक करके आप जीवन से दूर चलने लगा, है ना। अभी सच्चाई बाद में क्या हो गया के जरिए आपको सच्चाई। पहले मेरा जिंदगी इधर है ना, सब काम करता था। क्यों? गाड़ी मिल गया, पैसा मिल गया, तो हमारा जीवन स्टाइल, हमारा दोस्त मिल गया। इधर बहरीन का अंदर से ना जो जाने का कोई जगह बाकी नहीं है, पूरा जगह में गया। 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, हर एक जगह में जाने का उठना। क्यों? मालूम है ना आपके पास दन दौलत जो आ गया तो बाद में तो हर जगह में जाएगा आएगा, आपको मालूम है। लेकिन बाद में खुदा का जो मार पड़ा तो बाद में क्या करेगा। मेरा पहले का जो पलनी कुमार कैसा था थूपली एरिया में, आपको मालूम है। फिर बाद में मसीह का यीशु का अंदर आने के बाद में बात का पलनी कुमार कैसा करके लोग बोलेगा। मेरा डिस्टर्बनी कौन बोलेगा मालूम है, इधर का बहरीनी लोग बोलेगा। जीवन के अंदर में आपका जीवित अंदर में परिवर्तन हो गया। सही बात है। ये परिवर्तन किसकी वजह से आ गया कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जब आया, पवित्र आत्मा ने कार्य किया, तभी आपके अंदर से परिवर्तन आ गया। सच्चाई क्या, लेकिन मैं छोड़ दिया था, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे फॉलो करके यीशु मसीहा ने मुझे लेके गया। इसलिए एक वजन है, विश्वास को शुरुआत करने वाला और खत्म करने वाला कौन है मालूम है? यीशु है। मेरा वाला विश्वास को यानी शुरुआत करवाया कौन है मालूम है? यीशु मसीह। खुदावन यीशु को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं यीशु में ये वजन को, कितना लोग हमारा दोस्त लोग अभी तक है ना यीशु में नहीं आया। अगर वे वजन का सरिये कोई जीवन नहीं बिताता है, कितना लोग नहीं आ रहे, यीशु के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन हमारा परिवार में कोई लोग नहीं है, हम फर्स्ट व्यक्ति है। मैं यीशु में फर्स्ट व्यक्ति, कोई लोग नहीं है, लेकिन हमारा ऑपोजिट है। फिर भी हम यीशु के लिए मैं खड़ा है। किसी का धन दौलत के लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है। कोई लोग बोलने की वजह से नहीं आया इधर। अगर यीशु का प्रेम से, यीशु का और इतना लव से ना मैं यहाँ पर आया है। ब्रदर, आप ये बता सकते हैं कि अभी आपका परिवार में कौन सा सिचुएशन है? यानी आपका परिवार के लोग कोई तो यीशु मसीह के पास आए, या आप वो लोग को वचन सुनाया, कैसा सिचुएशन कैसा है? अच्छा, मैं यीशु में आ गया ना, लोग को नहीं मालूम नहीं था। लेकिन बाद में मेरा जिंदगी ऐसे ही गुजर गया था। गुजरने के टाइम और भी
हमारा जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, पुराना वाला पहले का जो लाइफ बहुत ऐसा गुजर गया था, लेकिन यीशु में यू टर्न हो गया ना, बाद में हमारा जिंदगी में परिवर्तन आ गया था। जो पहले क्या क्या था सब कुछ छोड़ दिया, बाइबल का आधार पर मैं चलना स्टार्ट किया था। बाद में वो क्या करेगा, ये हमारा माँ और मेरा बड़ी बहन, छोटी बहन, सब कुछ शादी करके दिया। मेरा एज कम से कम 37 एज हो गया था। लेकिन जो शादी तो करने का ना, जो मैं यहाँ पर है, हर एक यीशु के बारे में जानने के बाद, बाइबल पूरा पढ़ने के बाद, हर एक सवाल का जवाब मालूम होने के बाद में ना, मैं बैप्टिज्म और पास्टर जैकब चंडी ने मुझे दिया है। अगर बाद में बैप्टिज्म होने के बाद में ना, सेवकाई मेरे को कितना जो जानता है, हर एक बात, हर एक जगह में, हर एक लैंग्वेज में गवाही दिया, गवाही, वजन जो मेरे को क्या खुशी मिला ना, अगर मैं दूसरा को नहीं बोलेगा ना, मेरे को सिर उठ जाता है। अगर आज का दिन आप ये वजन मेरे को बताएगा ना, वो वजन में दूसरा को नहीं बोलेगा ना, मेरे को नींद नहीं आएगी। ओके, वो जो आत्मा का कार्य है आपके जीवन में जाकर मैं सबको बताया, आत्मा ने किया। तूपली का अंदर कितना उधर से, ये हमारा घर से उधर से पूरा दुकान है। अब नहीं मालूम है, ये बोलेगा तो कोई लोग मारेगा, कोई लोग बोलेगा ये करेगा, नहीं, कोई केरला का है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अरबी, कोई भी लोग होएगा तो यीशु का बारे में मैं बताता था। जो कितना सिखा के दिया पूरा मैं समझाता था, लेकिन दूसरा सुनकर कोई जवाब नहीं बोलेगा, ऐसे चुप करके सुनेगा। बड़ा बड़ा जो दाढ़ी रखने वाला लोग, मुल्ला लोग है, हैदराबाद का जो लोग है, जो बोलने के टाइम में वो सिर्फ क्या बोलेगा मालूम है, हमारे लिए प्रार्थना करो। इतना टेस्टिमनी है, प्रार्थना करके सब कुछ चंगा हो गया। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन प्रार्थना करेगा तो यीशु उसको चंगा, मतलब चंगा बोलेगा तो उसका परिपूर्ण था, आजादी दिया, हीलिंग दिया, चंगाई दिया। अगर ये करने के टाइम है ना, मेरे को क्या हो गया, कुछ करोड़ रुपया कमाया। कोई लोग, जो दुनिया वाले लोग क्या सोचता है, करोड़ रुपया कमाएगा तो कितना खुशी आता है ना। मेरे को जो अद्भुत काम होते जाते जाते ना, मेरे को ऐसा एक खुशी आया ना, अगर इसको फिर भी खुदा ने मेरे को टीच किया है। मतलब कभी कभी ऐसा खुशी आने के टाइम में ना, अगर खुदा हमारा प्रार्थना को सुनता करके बोलकर एक प्राउड भी आएगा। तो प्राउड मेरे को भी आया था, लेकिन उसी समय में ना दूसरा लोग का जरिए मेरे को ऐसा नीचे करना, दूसरा लोग को जलन हो जाएगा ना। अगर ऐसा ऐसा करेगा तो जलन करेगा। अगर दूसरा बड़े लोग क्या करता है मालूम है, ये क्या बहुत बड़ा बड़ा बात करता है, अब ऐसा नहीं करके मेरे को कॉर्नर करेगा, तिरस्कार करेगा, ऐसा करने के टाइम, अरे क्यों, मैं कुछ गलत नहीं किया, मेरे को क्यों ऐसा कर रहा है यार, मेरे को क्यों ऐसा कर रहा है करके मेरा मन बहुत टूट जाता है। क्यों मालूम, मैं क्रिश्चियन नहीं है, मैं हिंदू से मैं क्रिश्चियन में आया तो एक खुशी है, लेकिन कैसा समझाने का, लेकिन वो लोग समझाएगा, लेकिन इसका बदले वो लोग क्या करता है, जलन का कारण क्या है, ईगो करके मेरे को बहुत कुछ दबाएगा, ये करेगा। किसी की जो कल का दिन आया वो लोग आगे करेगा, लेकिन मेरे को बोलेगा तो इतना अच्छा, यानी वो सेवकाई करता है, सब कुछ करता है, मिरेकल करता है, सबका टेस्टिमनी है, सब कुछ है, लेकिन अब ऐसा करने में मेरे को मन है, ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो अरे ये लोग तो मेरे को तिरस्कार करता है, मेरे को ये करता है, छोड़ा यार, मेरे को कुछ नहीं बनता करके मैं ऐसे ही निराशा हो गया। फिर भी यीशु ने मेरे को नहीं छोड़ा है। बाद में क्या, दूसरा दोस्त लोग है ना, भाई लोग है, वो हमारा साथ आएगा। मेरे को अगर देख लो, वचन में लिखा है, वचन संगीता में लिखा है, कैसे माँ कैसे अपने बच्चे को संभालता है ना, नहीं बेटा रो मत करके। ओह, खुदा का धन्यवाद करता हूँ। वो भाई लोग है ना, मेरा पास आकर बोलता है, भाई ऐसा नहीं, आप बोला ना ऐसा नहीं करना है, क्या ऐसा नहीं, यीशु ऐसा करता है। ऐसा एक लोग मेरे को है ना संदेश देने के लिए, मतलब ऐसा उद्देश्य, आगे का उद्देश्य के बारे में, वो रेवलेशन के बारे में ना, वो लोग बोलने के लिए आए। यानी वो लोग आपको समझाते कि आप नम्रता का जीवन में कैसे बिताने का, कैसे चलने का, लेकिन कभी ये बात है जो अभी भी थोड़ा देर पहले भी आपने मेरे को बताया था ना, वैसे ही किधर से भी लोग आएगा मेरा लिए जो बताएगा, और थोड़ा सा एनर्जी टॉनिक है ना, ऐसा। फिर बाद में तुम्हारा उम्र इतना हो गया करके बोलकर, जो पास्टर जॉनसन वर्कीस है, उनका सुपीरियर पास्टर है, वो लोग तो कन्वेंशन के लिए यहाँ पर आया, उसका नाम है
रेमंड गार्नर, उसका वाइफ का साथ आया, उनको और एक पास्टर भी आया था। फिर उसी समय में क्यों मालूम मैं एक्टिव था, वो हिंदी कांग्रेगेशन का एक्टिव है, किधर जाने का, लोग को छोड़ने का, किधर करने का, सेवाकाई करने का, ऐसे करने के समय में इन लोग आने के टाइम मेरे पास गाड़ी ने एयरपोर्ट से लेके आएगा, छोड़ेगा, किधर आएगा, तो मेरे पास खुशी है। यानी सेवा करने का एक उम्मीद, यानी एक चैलेंज, एक उम्मीद, एक रक्त साक्षी से मरने के लिए भी हम रेडी है, ऐसा करके ऐसा सोच था। कई भी जगह पर पहले इराक उधर उधर से मैं बहुत आदमी लोग का कट करता था, ये करता बोलेगा मैं उधर सेवकाई करने के लिए मैं जाऊंगा, किधर जाने का लेबनी जोश से मैं अगर डरता नहीं था, डर नहीं है, यीशु का बारे में मरने के लिए भी मैं रेडी है, ऐसा करके करता था। उसी समय में उनका सुपीरियर पास्टर आया करने से मेरे को देख कर ना वो देखता था, देखने के टाइम ये हमारा बारी में पूरा ऐसा बैठ कर ना बोलो बोलो करके बोलकर पूरा बोला, तुम्हारा माता पिता कौन है, कैसा है करके बोलने के टाइम है ना एटर्नल लाइट फेलोशिप करके अभी उनका राजस्थान में है। छोटा था लेकिन अभी बहुत बड़ा बन गया। लेकिन उन लोग मेरा बारे में बोला, कुमार तुम्हारे लिए हम विश्वास लड़की में शादी ढूंढेगा, फिक्र मत करो, तुमको खर सेवकाई खुदा ने तुम्हारे लिए सेवकाई करेगा करके बोलकर कभी जाने के टाइम ये ड्रेस है ना वही दिया था, देख लो। ओके, ये उसी टाइम जो आप ये ड्रेस पहन रहे हैं वो समय में आपको गिफ्ट किया था, यानी अब पहली बार डाल रहे हैं मैं। अभी मैं बोल रहा था एक भाई बोला ड्रेस वो ग्रीन कलर का सही नहीं करके बोला ना, बाद में देखा तो ये नजर पर आया, इसलिए ये भी तो टेस्टिमनी है, ये भी टेस्टिमनी है, परमेश्वर का गवाही बोलना और जो परमेश्वर ने दिया हुआ तोहफा पहन के आज खड़ा होना, ये भी एक परमेश्वर के आशीर्वाद है, आशीष है। ये भी जो यहाँ पर आया ना, ये भी खुदावन यीशु का उद्देश्य है। हाँ। अगर कितना भाई लोग बहन लोग जो देख रहे हैं ना, ये खुशी के साथ है, यीशु को अपना लेगा ना आप खुशी को प्राप्त करेगा। अगर किस को जो खुशी नहीं मिलता था ना, मानो पैसा धन दौलत है लेकिन किसी का समाधान नहीं है। अगर समाधान मुक्तिदाता वो शांति देने वाला जो यीशु है ना, अगर आपका अंदर आ गया ना, हर एक जो आपको कोई जरूरत नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं बनता, ऐसा बोलेंगे आप, समझ में ना। कितना पैसा वाला लोग है ना, नींद नहीं है, सही बात है, समाधान नहीं है, लेकिन यीशु ने हमारा जिंदगी पर आया, शांति समाधान दे दिया है। अगर वो कोई पैसे से खरीद नहीं सकता, वो जो एक ही दे सकता है कि ऊपर वाला परमेश्वर अपने यीशु मसीह, ये उसका गिफ्ट है, तोहफा है। वो अच्छा बात है, अच्छी बात है। ये लोग राजस्थान में से किया, मेरे को तो शादी बना के रखे बोला, लेकिन मेरा बारे में ख्याल करने के लिए कोई नहीं है, माता पिता वो लोग तो कुछ नहीं है, वो लोग तो सब टाइम पैसा का जरूरत पड़ता था। अभी बड़ी बहन की शादी किया, उनका बच्चा लोग का भी कॉलेज हुआ, उसको शादी हुआ, हमारी छोटी बहन का शादी किया, उसका बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा कॉलेज में। लेकिन मेरा बारी में ना पूरा टाइम फैमिली के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा बारी में करने के लिए कोई नहीं है। ब्रदर ये बता सकते हैं कि आपका भी बहन है और कोई जो शादी हो गई, उन लोगों को बच्चे हो गए हैं, सो वो लोग भी मसीह में आ गए हैं या आपने सुसमाचार सुना? यही बात है, मैं बोलने वाला था, लेकिन आपने बहुत अभी तक वो लोग विरोधी हैं, आपको उन लोग का सामना करना मुश्किल हो रहा है, कैसे आपका? अच्छा, ये सवाल का जवाब आप पूछेगा नहीं तो भी लाजम हम जरूर मैं बोलूँगा। वो लोग क्या किया था, बाद में पास्टर ने बोलकर चला गया था, एक बेंगलुरु का एक लेडी को देखा, मतलब देर किया, पास्टर जॉनसन के पास भेजा था। फिर पीटर ब्रदर बीटर करके मालूम है ना, पीटर आपको, वो ब्रदर भी वो मेरा लिए एक लड़की देखा, बिलीवर का देखा। फिर और एक दिल्ली का एक लड़की देखा, लोग का ना ये जादी देखा। मैं बोला ऐसा नमूना नहीं चाहिए, जादी का सेम जादी कन्वर्ट बोलेगा तो उसका साथ शादी बनेगा, फिर भी तुम्हारा जादी है ना, तुम्हारा अंदर आता है, क्या फायदा? हमको कुछ जरूरत नहीं, जादी का बारे में नहीं देखने का। पास्टर मेरे को शादी का कुछ नहीं बनता, अगर मुझे चाहिए और यीशु का बारे में और बाइबल का पूरा बारे में मालूम होना चाहिए। हम कैसे, मैं कभी गलत रास्ता पे जाने के टाइम में वो बताना बनता, तुम वजन का आधार पर नहीं जा रहा है, तुम गलत है, ऐसा बोलने वाला मेरा बीवी चाहिए। अगर मैं कभी तकलीफ के समय में, नीचे होने के समय में, वो प्रार्थना का साथ मेरा गोद में उठाने वाला एक बीवी में सपोर्ट करने वाला, वो बोलेगा, सिर्फ वो बोला मनुष्य से नहीं है,
अगर खुदावन यीशु तुमको इतना दूर से लेके आया तो ये भी खुदा देखेगा, प्रार्थना में रखो करके बोलकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। बात है कदू और एक लड़की है, पहले एक राजस्थान में इधर कन्वेंट्स था, गर्मी में कूटने में उधर से प्रार्थना किया था एक लड़की है। अगर वो लड़की का बारे में मैं जानबीन करेगा, ये 6 साल हो गया, मंतद में पता करेगा, पता करेगा करके बोलकर उसका बारे में जानबीन किया। तो राजस्थान का उधर से पास्टर का वाइफ है, वो केरला का है, वो इसलिए उधर का जो तमिल का फैमिली था, वो मिलिट्री का बॉर्डर है ना, जो राजस्थान का मिलिट्री का बॉर्डर है, वो मिलिट्री मैन है, वो उन दोनों उनका परिवार पूरा उधर आता था, लेकिन वो उधर का एक लड़की इनका कलेसे में आता था। उसी समय में याद आ गया, उसका एक शादी के लिए बोला था उसका बहन, अभी पता करेगा तो पता किया, बात देखा तो ये लोग तो ड्यूटी बैंगलोर में चेंज किया, वो मिलिट्री का जो लोग है, फिर वापस उसका जो डिलीवर नंबर ढूंढकर बाद में उनका साथ किया। बात देखा तो उसका शादी नहीं हुआ है, देखा तो वो मिलिट्री मैन का और वाइफ है, वाइफ का बहन है। बात देखा तो वो बोलेगा उसका शादी नहीं हुआ कुमार, उसका तुम दो तमिल में बात कर सकते, तुम तमिल में बात करो करके बोला। अगर उनका साथ तमिल में बात किया, उनका बहन का साथ बात किया, मैं हिंदी में बात किया, उसको भी हिंदी मालूम है, हिंदी में बात किया तो अच्छा है कैसा है आप, वो बोल रहे थे तुम तमिल है ना, हाँ तमिल है, फिर तो तमिल में बात करो ना, ऐसा बोला। बोलेगा हमारा बड़ी बहन है, सॉरी मैं उससे बड़ी बहन है, बाकी पूरा 7 ये 7वां वाला बहन है, लड़का है ही नहीं है, भाई लोग नहीं है, पिताजी नहीं है, लेकिन हम लोग पूरा फर्स्ट यानी बिलीवर में है, सब कुछ पता है। बाद में बोला तो लास्ट में वो शादी नहीं किया, वो बोलेगा तो बिलीवर का साथ ही शादी बनाएगा करके मेरा बहन भी वेटिंग है करके वो बोला। फिर बाद में उनका नंबर दिया, फिर वो बोलेगा कुछ डायरेक्ट बात करना चाहता है ऐसा करके बोला, ओके बात करेगा। फिर मेरा बारे में वो जानबीन किया, अगर बोलेगा तो आपका जो कांग्रीगेशन में जाता है कौन सा टाइम में, बाइबल स्टडी का भी कभी प्रेयर है, ये सब कुछ मेरा से नोट कर, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सेम टाइम में मेरे को फोन करेगा। मैं क्या करता, फोन नहीं उठाएगा, प्रेयर के टाइम में फोन नहीं उठाएगा, बाइबल स्टडी में प्रेयर नहीं उठाएगा, ये करने के टाइम में मालूम पड़ गया ये बात झूठ नहीं पड़ा, झूठ नहीं बोला करके उसको मालूम पड़ जाएगा। बाद में प्रार्थना किया, वो प्रार्थना में लिखा है अगर यही तुम्हारा पति है, अगर तुम शादी बनाकर तुम अरब देश में जाओ करके एक वजन है, वजन का सरिया उसको मालूम पड़ गया, तो कुछ नहीं पूछा, यही हमारा करके शादी का बहुत खुशी की बात है। सो इसका मतलब आपका परिवार जो सदस्य हैं जो मसीह में हैं अभी, वो लोग भी विश्वास में आए, बहुत खुशी की। मैं बोला मैं सिर्फ में यीशु में है, लेकिन हमारा परिवार में कोई नहीं है करके बोला, तो वो लोग उसका बारे में उसको कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं मानता, लेकिन आप विश्वास में है ना, बस चलेगा करके बोला। ओके ब्रदर, आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, आप अभी बहरीन में हैं, आप काम करते हैं और आपका सेवा भी आप करते हैं, मुझे हम जानते हैं आप सेवा करते हैं, जहाँ भी जाते हैं वचन सुनाते हैं, जहाँ भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री करते हैं, लेके आना लेके जाना, सुसमाचार सुनाना, किसी के लिए प्रार्थना करना, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग काम करना पड़ता है, काम के साथ साथ ये भी करना पड़ता है, उसके साथ साथ अपना परिवार को भी देखना पड़ता है। आपका फैमिली आपने बताया कि बहरीन में है, वो भी हैं, बच्चे भी हैं, सो इन तीनों चीज़ के बीच में आपका आप कैसे यानी ये सब फेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं। अच्छा, अभी ये शादी हो गया, हम लोग का शादी होएगा तो हमारा परिवार लोग पूरा अपोजिट है, देखा तो किधर जाके किधर फेर डाल दिया, फेर रख दिया, ऐसा सा करके बोल दिया, कोई लोग नहीं आया, इतना जलन है, हमारा परिवार लोग किसी की भी नहीं बोला, लेकिन उनका हमारा वाइफ का मुल्क जगह पर उनका जो मंडप में शादी रखा, इधर से कौन आया, हमारा माँ आया, बड़ी बहन आया, उनका दोनों पति पत्नी आया, हमारा बड़ी बहन है उसका पति है, बाकी छोटी बहन है उसका पति है, बाकी कुछ नहीं, खाली सब करके देखते 5-10 लोग है बस। फिर भी वो लोग का मन में शांति नहीं है, शादी किया, उन लोग का पास गाड़ी भेजा, सब कुछ में खर्च किया, कुछ नहीं किया, आया सीधा चला गया।
लेकिन हमारा जो कितना हमारा शादी के लिए बोलेगा ना, उधर जो मंडप में पूरा है ना, कोने मालूम माता पिता का जगह पर कोने मालूम है, जो चर्च में मैंने बनाया था बोला ना ये जी चर्च का, वो लोग ने मेरे को आकर शादी बना के रखा। पूरा पादरी लोग है, पास्टर लोग है, पूरा बिलीवर लोग है, आकर शादी बना के रखा। इतना खुशी का साथ है। लेकिन हमारा परिवार से कोई लोग नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं था। ऐसा रहने के टाइम में मेरा जिंदगी में ऐसा ही था। फिर शादी किया, जल्दी से पासपोर्ट बनाया, 1 मंथ के अंदर से यहाँ पर आया। लेकिन हमारे हाथ में कुछ पैसा नहीं है, लेकिन खुदावन यीशु हमारा साथ है। सही समय पर ना उसका वीसा का पैसा देने के लिए किया, घर भी हमारे लिए रेडी करके दिया। आपको तो मालूम है ना, सब कुछ एग्रीमेंट बनाकर सही समय पर यीशु ने मेरा लिए किए, उनको इधर लेके आ गया। हमारा हमारा पत्नी ने, हमारा वाइफ है, जो मैं देगा ना वो खाएगा, जो कुछ भी देगा वो करेगा। वो सिर्फ यही बोलेगा, ये कुछ मुश्किल नहीं, पैसा धन दौलत का मुश्किल नहीं, हम लोग दोनों मिलकर प्रार्थना करेगा ना सब कुछ खुदा संभव है, असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। लेकिन प्रार्थना में सब कुछ कर सकता है असल। आप क्यों ऐसा? हम लोग खुशी का साथ जाता था, खुशी के साथ आता था, छोटा कार से जाता था, छोटा कार बातें का तो हिंदी कांग्रेगेशन में एक मिनी बस चाहिए, लोगों को लेने का छोड़ेगा। ये कि छोटा कार में ना 3 बार 4 बार मैं छोड़ के चित्रा, मुझे मालूम है इधर करके मैं जाता, भाग दौड़ करता था। लेकिन जोश है हमारा, साथ साथ हमारा वाइफ भी ना 12-1 बजे घर में जाता था। फिर भी अब मिनी बस आएगा तो अच्छा करके हम लोग प्रार्थना किया। मैं किधर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया ना, वो ओनर मेरे को मिनी बस, अगर वो किधर प्रार्थना में रखा था, वो मिनी बस तुमको चाहिए, मंथली तुम इंस्टॉलमेंट में करके करो, तुम डाउन पेमेंट जरूरत नहीं है तुमको। वो भी मैं रेंट पे लेके रखा था कार है, वो कितना रेंट 130 दिनार में देता था, वो 129 दिनार है। इसको भरो, कला से 3 साल भरा, मिनी बस हमारा हो गया था। अगर मिनी बस का सरिये कितना आत्मा को लेके आया, कितना आत्मा के सुसमार बताया, कितना हिंदी में कितना बैप्टिज्म हुआ, आपको तो मालूम, गवाही है, आपको सबको मालूम है, उधर से सारे लोग को शायद मालूम है, तो मालूम है। ये खुदा ने इतना यूज किया, वो मिनी बस है, वो मिनी बस का सरिये अगर मैं मियाँ बीवी दोनों का साथ है, कहीं भी जगह पर जाएगा तो समाचार बताता था। अगर वो कैंप विजिट में जाता था, एसी डालकर ना सारे लोग को अंदर बिठाकर सुसमाचार गर्मी में। फिर ये कोई लोग है ना, बोलेगा मेरे को इधर से दुकान नहीं है, हिद में उधर जगह में कैंप में टैबलेट नहीं, उसी टाइम में तो टैबलेट वगैरह दुकान वगैरह इतना नहीं था। वो लोग तो अच्छा खाना नहीं खाता था, बोलता था। हमारा बीवी क्या कर रहा था मालूम, अच्छा खाना बना के हॉट बॉक्स में देता था। बाद में उनका क्या हर एक आवश्यकता को मैं किसी के पास नहीं पूछता, हम लेके जाकर सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है उसका सारा। अब ऐसे ही करके लोगों को लेके आकर इधर से करता था। यानी हर एक लैंग्वेज का है, ये नहीं है नेपाल का, हिंदी का, तमिल का, जो कितना भी लोग आएगा इधर है, नहीं है मैं नहीं स्टाम्प बोलेगा ये कुमार का है, ये आत्मा खुदा का राज्य में आत्मा आने का, बस हमारा इतना था। यानी आपका सेवा के साथ साथ आपका बीवी भी आपका बहुत सहायता देती है, बैकबोन है ना। बिना आपका बीवी का सहाय से बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों मिलके एक साथ होने से ही आपको ये सब करने के लिए सकता है। यही बात है ना। लेकिन कोई बीवी लोग है ना, नहीं बहन लोग, मैं बोल रहा हूँ देख लो पति पत्नी के साथ कैसा रहने का मैं बताता हूँ, लेकिन ऐसे रहने का है। खाली मेरे को वजन मालूम, सब कुछ मालूम, मैं उपवास रखता है, ये ऐसा नहीं। अपना पति को है ना, जो हर एक प्रॉब्लम को समझना चाहिए, अगर प्रॉब्लम को समझकर उनका साथ चलना चाहिए। आपको मालूम है इधर एक मुरंगा मरम मालूम, मुरंगई मतलब उसका पत्ता खाता है ना, उसको क्या बोलेगा नहीं मालूम है। वो ड्रम स्टिक है ना, ड्रम स्टिक का जो लीफ है, कभी कभी हमारे पास काम नहीं रहता था, क्या करेगा तो मालूम, कुपूस लेके आता था। वो ड्रम स्टिक का जो पत्ता है ना, वो तो हर एक इधर फ्री है, उसका बारे में मालूम नहीं ना। वो ड्रम स्टिक भी है और ये भी लेके आकर वो खाना बनाकर मियाँ बीवी दोनों खाता था। चावल जो कितना गोनी रखते थे वो भी खाता है, किसी के बारे में, लेकिन बाहर से मालूम नहीं पड़ेगा, वैसे ही है। लेकिन हम लोग के पास अंदर की बात किसी को भी नहीं मालूम, अंदर को देखिए बीवी को छोड़ के बस ये अंदर है। लेकिन और तकलीफ भी आएगा तो नहीं हमारे पास तकलीफ है, ये ऐसा नहीं, उसको भी सहन करना चाहिए, बैलेंस करने का। आपने बोला ना कैसे बैलेंस करता है, तकलीफ का समय भी है ना, अगर आप अकेला अपना बीवी की खुशी करने के लिए आप जाएगा ना, फेल हो जाएगा। अगर ये हर एक बात को सच्चाई बोलने का, मैं यही
हमारा पास यही है, बोलेगा ना साथ। अभी ये दोनों का साथ बोलेगा ना, अगर मुश्किल नहीं है, प्रार्थना करेगा, सब कुछ करेगा। बात देखे तो उसी समय तो इतना दुख तकलीफ में करता था, लेकिन खुद का कंपनी है तो हमारी सैलरी नहीं है। अभी मंथली ऑफिस रेंट देने का है, मंथली और स्पॉन्सर को जो देने का है, बाद में हमारा LMR गोसी, बात जो कुछ भी है, घर का रेंट, सब कुछ देने का है, कैसा करेगा। लेकिन हर एक लोग मेरे को मदद किया। हाउस ओनर लोग बोलेगा ना, हम ईमानदारी से जाएगा ना, हाउस ओनर लोग बोलेगा, वो लोग पूछता भी नहीं है, मैं पूछ के पैसा देता है, ये पकड़ो करेंगे, बोलेगा कुमार तुम्हारे बारे में मालूम है, नो प्रॉब्लम। कभी कभी कोरोना का टाइम में ऐसा तकलीफ होगा तो 7 महीना नहीं दिया, कोई ओनर छोड़ेगा? सही है। 7 मंथ तक ना ऐसा कुछ, अभी तक वो ओनर है, ओनर का वजह से मैं घर है ना, मैं नहीं चेंज नहीं किया। उधर परमेश्वर का कृपा है, अपने जीवन में बहुत कृपा आपने पाई है, वो परमेश्वर का दया है। तो अभी वो ओनर क्या करता है, उसको समझ की इसके पास सही तकलीफ है, बोलेगा तो उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, हाँ कुमार इधर पूरा पेंट मारने का, उधर पूरा मेंटेनेंस करने का, इधर आओ बोलकर पूरा मेंटेनेंस करवा कर वो वाला रेंट को कैंसिल करके पैसा भी देगा। देख लो कैसा है। सही है। इधर का अरबी लोग का हृदय का अंदर से ना खुदा जाकर भी जो संभाल करेगा, जो मेरे लिए उनका हृदय में अंदर भी जाकर ना दया करेगी, जो काम भी देगा मेरे को पैसा भी देगा। उसका जो पैसा भी एक ही दवा में 0 हो गया, 7 मंथ था ये पूरा 0 हो गया, ये कैसा हो गया? ओके ब्रदर, वेरी गुड। परमेश्वर को वचन कहता है, बिना दर्शन, इंग्लिश में कहता है कि माय पीपल विल पेरिश विदाउट विजन, विजन दर्शन, बिना दर्शन के बिना मेरे लोग नाश होते हैं करके। नाश होता है। सो हम लोग को एक दर्शन की बहुत ज़रूरत है, बिना दर्शन के बिना हम लोग आगे नहीं चल सकते। नहीं सकते, सही बात सो है। आपका दर्शन क्या है ब्रदर, अपना व्यूअर्स को थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, जो दर्शन किसी की नहीं है, रेवलेशन बोलता है ना, जो आदमी का जो आगे का जो खुदा मेरा बारी में क्या सोच के रखा है, मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पेपर क्या है, ढूंढना मनता, उसका एग्जाम हम लेना मनता। अगर खुदा ने मेरा लिए एग्जाम पेपर जो दिया ना, क्वेश्चन पेपर दिया ना, उसका बारे में जानना जरूरी है। अगर मेरे को भी ना खुदा ने दर्शन दिया है, क्या दर्शन दिया है, जो अगर विषन है, मैं मुश्किल में ये भी बताऊंगा। बहुत बड़ा जो मालूम है ना, बड़ा डैम बोलेगा ना, डैम बोलेगा बहुत बड़ा डैम है, ऐसा ना बड़ा बहुत हाइट होएगा, डैम होगा, उसका जो नीचे है देखे तो बहुत पब्लिक लोग ऐसे चिल्लाते रहता है, उधर चिल्लाते रहता है। वो बड़ा डैम है, पत्थर का है, उधर क्या है नहीं मालूम, पानी है क्या है मालूम नहीं है। लेकिन मैं क्या उनका तरह नहीं है, अंदर मतलब चांदनी का लाइट है, मैं थोड़ा पहाड़ का ऊपर है, बाकी लोग नीचे किराए पर है, नीचे है, लेकिन सब लोग ऐसा हाथ ऊपर करके बोल रहे हैं, वो चिल्लाता है। हम उधर से बात देखा तो अचानक में वो जो दीवार है ना ऐसा टूट रहा है। अगर ऐसा टूटेगा तो बोलेगा तो क्या करेगा, बाकी लोग पूरा चिल्ला रहे क्या है नहीं मालूम ऐसा करके। लेकिन उसी टाइम में बहुत हाइट है, लेकिन आदमी लोग छोटा छोटा दिखता है, लेकिन बहुत हाइट है। कभी टूटता है, कभी टूटने के टाइम क्या करेगा मालूम, ऊपर से ना फादल मालूम है ना, क्लाउड से भरा हुआ है। वो जो टूट गया तो क्लाउड ऐसे नीचे आकर इधर अंधकार है ना, पूरा क्लाउड से भर गया, लोग पूरा क्लाउड से भर गया। वो जो क्लाउड नीचे 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 आने के समय में जो मेरे को फर्स्ट दर्शन दिया था मालूम है ना, वो दर्शन का व्यक्ति है ना, वो नीचे से लेकर ऊपर तक है ना, वो व्यक्ति का नजर आ रहा है। मैं तो थोड़ा हाइट पहाड़ में ना, उधर से अट गया, लेकिन बादल उससे भर गया। ये पूरा भरने के समय में मुझे उधर से आया, मेरे को ऐसा हाथ पकड़ा, ऐसे ही लेके गया ऊपर। ओके ब्रदर, वेरी गुड। आप ये आपका दर्शन का मतलब यानी अब आने वाले दिन में सेवा के लिए क्या करना चाहते हैं, आपका क्या इच्छा है? इच्छा है मियाँ बीबी के साथ, मियाँ बीबी बोलेगा तो मेरा पति पत्नी के साथ है ना, सेवा के एक चरवा का सरिये लोगों का आत्मा को बचाने का, यानी सेवक करने का। यीशु यही जानता है। अगर जो कितना मालूम है, ये
सेवा चरवा मालूम है ना, चरवा का जो काम है, अगर कई भी जगह पर जाकर ना सुसमाचार बताने का है, बस यही है जो खुदा ने मेरे को तो दर्शन का जरिए बताया। अगर कुछ मकसद होना चाहिए, जो मैं यीशु में आ गया, यीशु क्या मालूम हम उपवास रखता है, मैं यीशु के लिए मैं दान देता है, ये करता है, यीशु खुशी नहीं करता है, यीशु किसी में खुशी है मालूम है ना। यीशु ने उनका खुशखबरी किसी के बारे में जाके बताने का, उनका सुसमाचार किसी के बारे में जाके बताने का, यीशु ने हर एक टाइम में क्या करने का, यीशु ने यहाँ पर एक गवाही करके इधर छोड़ के किया है मालूम है ना, गवाही करके किसको, हमारा आपके लिए छोड़ के किया, गवाही छोड़ के किया। क्यों, हम लोग इधर टेस्टमनी है, अगर ये टेस्टमनी बोलकर ना हम लोग हर एक जगह में जाकर सुसमाचार यीशु के बारे में बताना चाहिए, खुशखबरी बताना बंदा। अगर ये यीशु मसीह ने और हम लोग का ये वो प्रसन्न है, खुशी है। धन्यवाद करता हूँ आने वाला समय में और भाई बहन लोग है, यीशु में जो समाधान देने वाला ये कली युग में और परलोक राज्य में जाने के लिए एक ही रास्ता बोलेगा, तो अगर यीशु का रास्ता है, अगर यीशु ने बोला मैं जीवन हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं सच हूँ, जीव का और रोटी मैं करके बोला है। कलयुग में परलोक राज्य में जाने का, वो पिता का पास में जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो यीशु का रास्ता है। अगर आप लोग जल्दी से, जो कितना भाई लोग ये टेस्टिमनी देखा, मेरा जिंदगी में कितना, यानी यीशु मसीह ने मेरा लाइफ में कितना क्या क्या काम किया, अगर हर एक काम है ना, वो सब कुछ है आपका जिंदगी में भी करेगा। अगर विश्वास करेगा मैं कितना बड़ा है करके खुदा ने बोला है, अगर आप विश्वास करिए खुदा का और आनंद उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु का धन्यवाद। धन्यवाद ब्रदर, आपका टेस्टिमनी सुन के बहुत सारे लोगों का आज विश्वास जाग उठा और आपने हम लोगों को बहुत एनकरेज किया इस टेस्टिमनी के जरिए, और आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आपके लिए भी धन्यवाद, आपका कीमती वक्त हमारे बीच में आपने इस्तेमाल किया, आप अपना प्यार हमारे लिए दिखाया, आपका वक्त हमारे लिए बिताया, आपके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। और हम फिर आप लोगों के आगे आएंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप अपना टीवी ऑन रखिए, ट्यून करके रखिए। आपके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।